हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका आर क्लासेस पर। और आज हम पढ़ने वाले पास्ट टेंस। देखिए, हमने पहले एक क्लास ली थी जो सिंपल प्रेजेंट टेंस पर थी, क्योंकि वो थोड़ा सा बड़ा टेंस था। और जनरली आप देखेंगे हर एक साल के अंदर चार जो नंबर के क्वेश्चन आते हैं, क्योंकि 8 आपके रिक्त स्थान दिए जाते हैं, जिनमें से हर एक रिक्त स्थान होता है वो 1/2 नंबर का होता है। यानी 8 रिक्त स्थान आते हैं, हर एक रिक्त स्थान 1/2 नंबर का होता है। इसके अलावा भी अगर आप देखेंगे तो जनरली सिंपल प्रेजेंट टेंस बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। आप समझ सकते हैं कि जो 8 एग्जाम्पल आएंगे उनमें से 6 मान सकते हैं तो अलग टेंस आएंगे, लेकिन 2 आपको सिंपल प्रेजेंट टेंस से जरूर देखने को मिले। तो उस टेंस का आप, अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी तो वो वीडियो जरूर जाकर देखें। और अगले जो 2-3 चीज़ें करने वाले हैं कि आप एक जरूर करें कि उसके बाद जो हमने पोर्शन किया था उसके बाद हमने किया था प्रेजेंट कंटिन्यूस, प्रेजेंट परफेक्ट और प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस। तो ये 3 टेंस कर लिए थे। तो हमारा स्ट्रेटेजी थी कि हम पहले एक टेंस को कंप्लीट करें, उसके बाद 3, उसके बाद 4। शायद आज हम पास्ट टेंस को कंप्लीट कर लेंगे। शायद क्लास थोड़ी सी उन टाइम में शायद थोड़ा ऊपर नीचे हो सकती है, लेकिन देखेंगे। तो आज हम पढ़ने वाले सिंपल पास्ट टेंस। देखिए, हम पहले प्रेजेंट पढ़े कि हमें प्रेजेंट में रहना चाहिए। कि जैसे हम खेलते हैं, खेल रहे हैं, खेल चुके हैं और 2 घंटे से खेल रहे थे, या सॉरी खेलते थे, सॉरी खेलते हैं, वो 2 घंटे से पढ़ रहा है। ऐसे कुछ चीज़ें थी। वो सुबह 5 बजे से पढ़ रहा है। तो इस प्रकार की चीज़ें हम पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस में देख चुके हैं। आज सिंपल पास्ट टेंस है। सिंपल पास्ट टेंस जो टेंस की इस दुनिया का सबसे इजी टेंस कहा जाता है, क्योंकि इसके अंदर ना तो हेल्पिंग वर्ब होती है, बस एक ही मेन वर्ब होती है। बस एक सिंपल सी चीज़ें सब आसानी से पढ़ लेंगे। तो शुरुआत करते हैं बस आज की क्लास की। सिंपल पास्ट टेंस या पास्ट सिंपल टेंस भी लिख सकते हैं आप। इसके अंदर जो पहचान है, था, थी और थे। ठीक है, अगर आप इसकी पहचान की बात करेंगे, क्योंकि काफ़ी सारे टेंसेस के अंदर पहचान नहीं होती और किसी किसी टेंस के अंदर पहचान होती है। तो जिसके अंदर होती है वो हम आपको लिखा देंगे। तो पहले आप इसका मेन वर्ब लिखें, क्योंकि सिर्फ मेन वर्ब भी होती है। सिर्फ वी टू ही आपकी मेन वर्ब दिखेगी, इसके अलावा आपको कोई भी हेल्पिंग वर्ब नहीं दिखेगी। इसके बाद चलते रहते हैं सीधी स्ट्रक्चर पर। तो रहेगा पहले एफ्रीमेटिव का। एफ्रीमेटिव में आता है सबसे पहले सब्जेक्ट, वी टू और ऑब्जेक्ट। उसके बाद नेगेटिव के अंदर सब्जेक्ट, वी, उसके बाद हेल्पिंग वर्ब, उसके बाद आता है नोट और इसकी फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। ये नेगेटिव का स्ट्रक्चर है कि जब आपको हेल्पिंग वर्ब इसमें के अंदर आप लिख सकते हैं यहाँ पर एक सेकेंड। इसके अंदर जो हेल्पिंग वर्ब होती है वो डिड होती है। और डिड जनरली किसी के साथ भी यूज में जाएगा, जहाँ पर कोई प्लूरल और सिंगुलर की बात नहीं है। तो आप लिख सकते हैं कि इसके अंदर ये सिंगुलर भी है और प्लूरल की है। सबसे दो दो टेंस सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ये था 1 नंबर और ये था 5th नंबर। ये सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट टेंस के अंदर आते हैं। तो इससे भी आपको हर एक बोर्ड एग्जाम, हर एक बोर्ड पेपर के अंदर आपको एक क्वेश्चन जरूर देखने को मिले। थर्ड पर बात करते हैं इंट्रोगेटिव पर। हेल्पिंग वर्ब आगे, उसके बाद सब्जेक्ट, वर्ब, वी टू प्लस ऑब्जेक्ट। उसके बाद आएगा हेल्पिंग वर्ब, सब्जेक्ट, वी वन, सॉरी नोट, वी वन प्लस ऑब्जेक्ट और क्वेश्चन मार्क। तो ये 4 स्ट्रक्चर लिख सकते हैं आप। पहले आपको याद रखने वाली चीज़ें कौन कौन सी है। पहले आप मेन वर्ब याद रखेंगे वी टू, उसके बाद हेल्पिंग वर्ब रखेंगे डिड, उसके बाद स्ट्रक्चर को याद रखेंगे पास्ट कौन से, क्यों कौन चीज़ें कौन सी। उसके बाद आप जनरल सी चीज़ें कर सकते हैं। तो इस टेंस के अंदर इतनी ही चीज़ें, थोड़ी सी चीज़ें जो आगे देखने लायक है। इसके एग्जाम्पल देख सकते हैं हम, और 2-3 चीज़ें और इसके यूजेस किस प्रकार है, इस ये कहाँ काम में आने वाला है। ये जनरल से उस बातों को बताएगा जो सिंपली प्रेजेंट टेंस के अंदर थी, लेकिन अब वो पास्ट में बदल चुकी, यानी उस समय से हम आगे चलाएं। देखिए, हमने पहले पढ़ा था, जो भी काम किया था वो पास्ट के अंदर आएगा। जनरली जो हमारा पिछला दिन था वो पास्ट के अंदर आएगा। तो इसके अंदर टुमारो, येस्टरडे, ऐसी चीज़ें रहेगी जो आपको याद रखनी होगी कि इसके साथ आप जनरली पास्ट टेंस या वी टू का इस्तेमाल करेंगे। ये चीज़ें होती है जो आप पास्ट को
पहचान सकते हैं कि ये पास्ट टेंस है। जनरली सिंपल प्रेजेंट टेंस में क्या होता है कि जनरली सेंटेंस इतने इजी होते हैं कि आप आसानी से समझ पाते हैं कि यार हाँ ये एक सिंपल प्रेजेंट टेंस है, तो इस प्रकार की चीज़ें ईजी होती है। लेकिन ये पास्ट टेंस है, इसमें आपको चीज़ें मिलेगी जो आपको बताएगी कि ये एक पास्ट टेंस है। आप इसमें जनरली पहचान पाएंगे नहीं पढ़ के, इसमें आपको वर्ड्स दिए होंगे सिंपली, तो उन वर्ड्स की चर्चा करते हैं और इसे मिटा देते हैं। आपने लिख लिया होगा। पहचान पर बात करते हैं, क्या क्या पहचान रहेगी, एक दो एग्जाम्पल देख लेते हैं। तो पहले करते हैं पहचान। इसकी पहचान क्या क्या है? मान लीजिए सेंटेंस के अंदर गो, यस्टरडे हो, उसके बाद बिफोर हो, इसके अलावा लास्ट हो और प्रीवियस ईयर हो। प्रीवियस हो, ऐसी चीज़ें से आपको एग्जाम में क्वेश्चन देखने को जरूर मिलेंगे। एक बात जो हम आपको बताने वाले हैं, इस साल बोर्ड के अंदर आप लिख ले रहे हैं, बोर्ड 2023 के अंदर आपको या तो बिफोर से क्वेश्चन देखने को मिलेगा या आफ्टर से क्वेश्चन देखने को मिलेगा या फिर इफ से क्वेश्चन देखने को मिलेगा। इन तीन वर्ड से आपको बोर्ड एग्जाम के अंदर पक्का एक क्वेश्चन टेंस में देखने को मिलेगा, या तीनों ही, या दो या एक। इन तीन मिनिमम आप प्रायिकता देख सकते हैं, एक क्वेश्चन की, दो की और तीन की। या तो आपको एक देखने को मिलेगा, या दो देखने को मिलेगा, या तीनों देखने को मिलेंगे। ये प्रायिकता है हमारी, या कह सकते हैं प्रिडिक्शन है जो आपके बोर्ड के अंदर आने वाली। या तो आपके बिफोर से क्वेश्चन बनेगा, या आफ्टर से, या फिर इफ से। ये तीन चीज़ें जो आपके पक्का बोर्ड के अंदर आएगी, आप जनरली मान सकते हैं कि क्या बोर्ड के अंदर आने वाला है। ये वो चीज़ें जो बोर्ड के अंदर आएगी, कंप्लीट सीधी डिट्टो कह सकते हैं। थोड़ा सा एग्जाम्पल अलग हो सकता है, थोड़ा मेथड अलग हो सकता है, लेकिन इसके अंदर दोनों ये चीज़ें काफ़ी इंपॉर्टेंट है। ये मैं आपको बताएंगे। पहले सिंपल पास्ट टेंस को पढ़ लेते हैं। समझ, अगर ऐसे चीज़ें अगर आपको मान लीजिए टुमारो भी लिखा हो सकता है, टुमारो भी अगर आपको सेंटेंस के अंदर दिखता है, यानी सभी के अंदर कौन सी वर्ब इस्तेमाल होगी, वी टू। इन सभी अगर मान लीजिए कोई भी वर्ड्स आपके इस सेंटेंस के अंदर है तो आपको वी टू इस्तेमाल करना पड़ेगा। इसके अलावा फर्स्ट ये लिख सकते हैं, सेकंड लिख सकते हैं कि आपको कोई भी पास्ट हैबिट जो थी उसके साथ भी सिंपल पास्ट टेंस का इस्तेमाल करते हैं। जैसे कि हिंदी में नहीं लिखेंगे, इंग्लिश में लिखेंगे, शी वाज ऑलवेज वर्किंग। यानी आपको इस टेंस के अंदर जनरल इसका टेंस क्वेश्चन कैसे आएगा वो देखते हैं। देखिए ये मान लीजिए ये तो आंसर है आपके लिए, इसका क्वेश्चन ऐसा आएगा, ऐसे लिखा होगा सी वाज ऑलवेज, ठीक है, और ये ऐसे वर्किंग, जिसे यहाँ पर खालिस्तान दिया होगा और वर्क लिखा होगा। तो आपको देखना पड़ेगा कि कौन सी वर्ब आएगी। तो यहाँ पर लिखा होगा, सॉरी ये सेंटेंस लगे थोड़ा सा, आप इसे लिखा होगा शी प्लेड क्रिकेट टुमारो, ठीक है, ऐसा सेंटेंस लिखा होगा। अब इसका क्वेश्चन कैसे बनेगा आपको दिमाग में आ रहा होगा, तो ये सी का सी ऐसे लिखा होगा, उसके बाद खालिस्तान दिया होगा, क्रिकेट लिखा होगा, उसके बाद टुमारो लिखा होगा एंड में, और कोष्टक के अंदर लिखा होगा प्ले, सॉरी प्ले लिखा होगा सिर्फ। तो आपको जज करना पड़ेगा कि इसके अंदर प्ले की कौन सी फॉर्म आएगी। देखिए जनरल अगर सिंपल सेंटेंस होता है, यहाँ पर टुमारो नहीं लिखा होता तो ये शी प्लेस क्रिकेट सिंपल प्रेजेंट टेंस होता, लेकिन यहाँ पर टुमारो दिख रहा है यानी पास्ट की बात हो रही है, तो आप इसमें क्या लगाएंगे, प्लेड लगाएंगे, वो भी सेकंड फॉर्म। ऐसे क्वेश्चन आपको परीक्षा में देखने को मिलते हैं, आपको पहचानना पड़ता है कि ये टेंस कौन सा है। देखिए लगभग
8 क्वेश्चन आते हैं, 1/2 नंबर के, यानी 4 नंबर के क्वेश्चन आते हैं। अब 8 में से आपके 10 से 12 है, यानी हर 10 से क्वेश्चन नहीं बनेगा। मैं वही आपको बताना चाह रहा हूँ। देखिए चीज़ें वो पढ़नी चाहिए जो एग्जाम ओरिएंटेड होती है, एग्जाम में आती है। ये टेंस और जो सिंपल प्रेजेंट टेंस पढ़ा था, इसके क्वेश्चन पक्का आते हैं, तो इस टेंस पर आपकी ज़्यादा नज़र होनी चाहिए। बाकी टेंस की बजाय ये टेंस ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो पहले इसके अंदर पहचान क्या है? पहली अगो, येस्टरडे, बिफोर, लास्ट, प्रीवियस अगर आपको सेंटेंस के अंदर दिखे तो वहाँ पर V2 आएगा। इसके अलावा पास्ट हैबिट जो होती है उसके अंदर आएगा। और ये एग्जाम्पल आपको इसका है। पास्ट हैबिट आपके लिए कोई भी हो सकती है। इसके अलावा एक चीज़ और है, तीसरा इसके अंदर, वह कंडीशनल सेंटेंस। इफ के साथ मान लीजिए एक सेंटेंस लिखते हैं, इफ आई वेयर बर्ड, आई वुड फ्लाई। तो देखिए इसके अंदर आपको सभी चीज़ें गिवन होगी, ये भी गिवन होगा, ये भी गिवन होगा, ये भी गिवन होगा, ये भी, लेकिन आपको यहाँ पर फ्लाई नहीं लिखा होगा। फ्लाई की फॉर्म दी जाएगी, फ्लाई। तो आपको देखना होगा कि कौन सी फॉर्म लगेगी, V2 लगेगी, वुड के साथ V2 लगेगी, ऐसी चीज़ें आती है। तो आपको सेंटेंस में करनी होती है एग्जाम के अंदर। इसके अलावा एक एग्जाम्पल लिख सकते हैं, फोर्थ, इफ ही वर्कड हार्ड ही वुड पास। तो ये तीसरी चीज़ है इसके अंदर, इसमें आपको क्या देखने को मिलेगा, V2। देखिए यहाँ पर तो इफ के साथ हमेशा कंडीशनल सेंटेंस, जहाँ पर हम सोचते हैं, कंडीशन, देखिए कंडीशन है कि इफ, यानी वो अगर मेहनत करता है वो डेफिनेटली पास होगा। ये यहाँ पर कंडीशन है कि अगर आप मेहनत करोगे तभी आप पास होगे, बिना मेहनत के आप सक्सेस नहीं हो सकते। ये कंडीशन को बता रहा है कि इफ यानी क्या, अगर, ही यानी वह, यानी काम करेगा, हार्ड यानी मेहनत का काम करेगा, तभी वह पास होगा। आपके लिए भी है, इफ यू वर्क हार्ड यू विल गेट पास, इफ यू वर्क ऑल अलोंग, थोड़ा ज़्यादा पढ़ेंगे आप तो आपको अच्छा रिजल्ट प्राप्त होगा। तो अच्छे रिजल्ट के लिए पढ़ना है, मेहनत हार्ड करनी है, लेकिन स्मार्ट वर्क भी करना है कि कैसे कैसे क्वेश्चन कहाँ कहाँ से उठ के आते हैं, कैसे कैसे हमें पढ़ना चाहिए। क्योंकि इंग्लिश वैसा सब्जेक्ट है जिसमें आप 100% देंगे, लेकिन उतना आपको कन्वर्जन रेट उतना नहीं होगा। क्योंकि देखिए आप सामाजिक हुई, सोशल साइंस के अंदर आप उतना पढ़ सकते हैं, SS के अंदर, साइंस के अंदर, सोशल साइंस हुई, कितने भी सब्जेक्ट मान सकते हैं उनके अंदर आप उतना पढ़ सकते हैं। हिंदी मान लीजिए, हिंदी के अंदर भी उतना पढ़ सकते हैं, उतना याद भी कर सकते हैं। लेकिन इंग्लिश के अंदर हमारी बेसिक से शुरू से कमजोर होती है, हमें इंग्लिश प्रॉपर्ली रीड करना नहीं आता है, तो हम कैसे इतनी चीज़ों को आसानी से पढ़ सकते हैं। तो दिमाग लगाना है कि कैसे कैसे क्वेश्चन आ रहे हैं। देखिए जब हमारा टेंस कंप्लीटली पूरा खत्म हो जाएगा तो हम आपको बताएंगे कि कैसे क्वेश्चन बनते हैं। अभी जनरली 3-4 दिन हम टेंस के कंसेप्ट पर बात करेंगे, उसके बाद जनरली आपको सभी क्वेश्चन कराए जाएंगे, चिंता मत कीजिए आप। तो नेक्स्ट टेंस पर बात करते हैं, पास्ट कंटिन्यूस पर। तो इसका टेंस नंबर 6 होने वाला है, पास्ट पास्ट कंटिन्यूस टेंस। ये चीज़ है पास्ट कंटिन्यूस टेंस की। देखिए पास्ट कंटिन्यूस टेंस होता क्या है, यानी जो हम कार्य भूतकाल में कर रहे थे वो उस समय के लिए जारी था। वैसे कि वो खेल रहे थे, अभी कुछ समय पश्चात मैंने देखा कि कुछ बच्चे 2 घंटे पहले उस गार्डन के अंदर खेल रहे थे, तो वो अंदर आते हैं। मैंने देखा कुछ समय पूर्व कि वो सो रहा था। तो ये चीज़ें जो प्रेजेंट के अंदर थी कुछ समय पहले, लेकिन अब वो बीत चुकी है। जैसे मैं अभी क्लास बना रहा हूँ प्रेजेंट में, लेकिन कुछ समय बाद मैं क्लास बना रहा था, मतलब बना रहा था, उसके बाद मैंने छोड़ दी वो कार्य। तो वो कार्य जब पूरा होगा या नहीं होगा, लेकिन कुछ समय के लिए कार्य चल रहा था, कुछ समय के लिए, वो भी भूतकाल के अंदर, तो वो उसके अंदर आता है। इसके अंदर आप पहचान लिख सकते हैं, रहे थे, रहा था और रही थी।
तो ये चीज़ें जो आपको टेंस के अंदर काम में आने वाली है। इस टेंस के अंदर आपको हेल्पिंग वर्ब क्या देखने को मिलेगी, वाज और वर। देखिए वाज वर का इस्तेमाल कैसे करेंगे, वाज को हम लिखेंगे सिंगुलर के लिए, सिंगुलर में एक वचन होता है, और वेयर के लिए हम क्या करेंगे, प्लूरल के लिए। तो आप पहले सुन ले, सिंगुलर मीन्स एक वचन होता है और प्लूरल मीन्स बहुवचन होता है। तो आप भी देख सकते हैं कि वे यानी वो एक वचन है, और वी जो होता है हम, वो बहुवचन है। तो वी के लिए हम वेयर का इस्तेमाल करेंगे, और जनरली हम ही, शी, इट, इनके लिए वाज का इस्तेमाल करेंगे। तो इनके अब मेन वर्ब चलते हैं। मेन वर्ब क्या रहेगी, वो होने वाली है वर्ब की आईएनजी फॉर्म। ये होती है वर्ब की आईएनजी फॉर्म जो आपको इस टेंस के अंदर काम में आएगी। तो इसके अंदर हेल्पिंग वर्ब वाज वर्ब है, जिसका प्रेजेंट सिंगुलर के साथ अलग इस्तेमाल होगा, प्लूरल के साथ अलग इस्तेमाल होगा। इसके अलावा वर्ब की फोर्थ फॉर्म जो होगी, ये जो कि इसे हम आईएनजी फॉर्म कहते हैं, तो जो रा है, रही के अंदर जनरली काम में आती है। तो इसके अंदर जो फॉर्मूले बनते हैं वो है एफर्मेटिव। एफर्मेटिव क्या है, आप लिखेंगे सब्जेक्ट, समझ में आ गया आपको, उसके हिसाब से लिखेंगे आप वाज वर। देखिए सब्जेक्ट के हिसाब से आता है वार वर्ब, और हेल्पिंग वर्ब के हिसाब से कौन आती है, वर्ब आती है। यानी फोर्थ फॉर्म नहीं, आप आईएनजी फॉर्म लिखे, उसके बाद ऑब्जेक्ट। समझ में आ गया आपको, सब्जेक्ट वाज वर्ब आईएनजी फॉर्म और प्लस ऑब्जेक्ट। इसके बाद आप लिखेंगे नेगेटिव के अंदर सब्जेक्ट वाज वर नॉट आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट। सेकेंड है, थर्ड क्या रहेगा, इंट्रोगेटिव वाज वर सब्जेक्ट, उसके बाद फोर्थ फॉर्म यानी आईएनजी लिख सकते हैं आप, प्लस ऑब्जेक्ट और ये क्वेश्चन मार्क। देखिए यहाँ पर हर जगह वाज और कौन डिसाइड करेगा कि क्या आएगा, वो डिसाइड करेगा सब्जेक्ट। सब्जेक्ट के हिसाब से हमें पता चलेगा कि इसके अंदर वाज आएगा या वर्ब आएगा। ये कोई हम फैक्ट नहीं है जिसके अंदर वाज लिख देंगे वर्ब लिख देंगे, नहीं। वर और वाज कैसे आएगा वो उसका निर्धारण सब्जेक्ट करेगा, और फोर्थ फॉर्म आईएनजी कैसे आएगी उसका निर्धारण हेल्पिंग वर्ब करती है। उसके बाद लिखेंगे हम इंट्रोगेटिव नेगेटिव, हो जाएगी वाज वर, उसके बाद सब्जेक्ट, उसके बाद नोट, उसके बाद आईएनजी फॉर्म, और उसके बाद ऑब्जेक्ट। देखिए जनरली आप देख सकते हैं यहाँ पर कि जनरली जो सेंटेंस में बनते हैं क्वेश्चन एग्जाम के अंदर, वो इन दो से बनते हैं। हम इन दो को एक्स्ट्रा पढ़ रहे हैं जो हमारे नॉलेज के लिए काम आएगी, वरना एग्जाम आपको और एग्जाम ओरिएंटेड चीज जब आप पढ़ेंगे तो आपको ये दो ही सेंटेंस पढ़ने को मिलेंगे, एफर्मेटिव और नेगेटिव। कभी कभार क्वेश्चन इससे आ जाते हैं लास्ट, तो इन तीन को छोड़ के इससे कभी क्वेश्चन नहीं आता। मैंने आज तक नहीं देखा कि किसी क्वेश्चन आया। तो आप भी देखेंगे जब प्रीवियस ईयर क्वेश्चन करेंगे, पिछले साल के 2022 का पेपर लगाएंगे, 2020 का लगाएंगे, 21 में पेपर नहीं हुआ था, 2020 का लगाएंगे, 22 का लगाएंगे, 19 का लगाएंगे, तो आपको पता चलेगा कि जी नहीं, जो पुरानी चीज़ थी वो अलग है। आपको ये सेंटेंस कभी भी देखने को नहीं मिलेगा एग्जाम के अंदर। तो इनके एग्जाम्पल पर बात करते हैं, और बाकी इस टेंस के अंदर इससे बढ़कर कुछ नहीं है। कुछ चीज़ें रहेगी जो आप किससे पहचानेंगे कि आईएनजी फॉर्म है इसके अंदर, वाज और अब से। कभी भी आपको दो चीज़ खालिस्तान में नहीं जाएगा कि आपको वाज भी बनना पड़ेगा और हेल्पिंग वर्ब भी बननी पड़ेगी। सिंगल चीज़ ही बननी पड़ेगी, या तो हेल्पिंग वर्ब और दोनों बननी पड़ेगी, लेकिन उसके लिए आपको पता होगी चीज़ें, पास्ट की कुछ चीज़ें होगी जिसकी हम अभी नेक्स्ट में बात करेंगे। तो थोड़े से टेंस एग्जाम्पल देख लेते हैं। ऐसे लिख सकते हैं हम, शी वाज स्लीपिंग। देखिए इसके अंदर जनरली ऑब्जेक्ट नहीं होता है ऐसे सेंटेंस के अंदर, तो इसे जनरली ऐसे भी लिख सकते हैं, शी वाज स्लीपिंग। इसमें ऑब्जेक्ट की आवश्यकता नहीं होती, इसमें ऑब्जेक्ट लिख सकते हैं। सेकंड, ही वाज प्लेइंग क्रिकेट, ऐसा लिख सकते हैं। दो तीन और एग्जाम्पल लिखेंगे कि उषा वाज
रीडिंग, मैक्स लिख सकते हैं या स्टडिंग लिख सकते हैं, स्टडिंग मैक्स, कि उषा मैक्स पढ़ रही थी। तो जनरली 2-3 एग्जाम्पल है जो हमने देख लिए। अब नेक्स्ट जो भी टेंस रहेगा उस पर चर्चा करेंगे। अभी समय एक टेंस और कंप्लीट कर लेते हैं हम, वो लास्ट रहेगा आज का। देखिए, अगर आपने इस चैनल को सब्सक्राइब किया है यानी इस चैनल पर ट्रस्ट दिखाएं, तो ये आर एस क्लासेस का वादा है कि आपको इस आर एस क्लासेस से हर एक क्वेश्चन आपको एग्जाम में ज़रूर देखने को मिलेगा। इसके एग्जाम्पल भी, हालांकि हमने बहुत कम एग्जाम्पल लिए, लेकिन जो लिए पक्का उनमें से लगभग 60 से 70% आपको पेपर में ज़रूर देखने को मिलेगा। अभी तो हम टेंस पढ़ा रहे हैं, अभी उन टेंस के क्वेश्चन होने बाकी है, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन होने बाकी है, तो भी बहुत लंबा सफ़र है। इतने छोटे सफ़र से आप बड़ा नहीं बन सकते, अभी लंबा समय तो बने रहिए चैनल के साथ। साथ तो हमारा जो टेंस रहेगा वो रहेगा पास्ट पास्ट परफेक्ट टेंस। पास्ट परफेक्ट टेंस यानी जो कार्य पास्ट में खत्म हो चुका है। देखिए, परफेक्ट का मतलब होता है यानी जो भी जनरली परफेक्ट होता है। आप मैथ्स में परफेक्ट हो सकते हैं, फिजिक्स साइंस के अंदर परफेक्ट हो सकते हैं, इंग्लिश के अंदर, हिंदी के अंदर, काफ़ी सारे सब्जेक्ट आपके पास 6 सब्जेक्ट, इसके अंदर आप परफेक्टनेस हो सकते हैं। उसे कहते हैं परफेक्ट, यानी एक बिल्कुल कंप्लीट चीज़, यानी वो चीज़ जो आप कर चुके हैं, यानी उसका कार्य पहले ही कर चुके हैं, तभी तो आप परफेक्ट हो उसके अंदर। तो यानी जो कार्य हो चुका था, चुकी थी और चुके थे, तो इसके अंदर आएंगे कि चुका था, चुकी थी, चुके थे, यानी वो कार्य हो चुका है। इसके अंदर क्या होती है? हेल्पिंग वर्ब। हेल्पिंग वर्ब होती है हेड, जो आपको याद दिलाएगी। जहीं पर भी आपको हेड दिखेगा यानी वो पास्ट का सिंबल बताएगी। उसके बाद मेन वर्ब जो होती है वो कौन बताएगी? वर्ब की थर्ड फॉर्म, यानी इसके अंदर हेड जहां पर होगा वर्ब की थर्ड फॉर्म काम आएगी। इसके अंदर कोई भी एक भी अलग चीज नहीं है, इसके अंदर आप सीधा से जो स्ट्रक्चर होते हैं वो लिख सकते हैं। स्ट्रक्चर तक सबसे पहले सब्जेक्ट, उसके साथ आएगा हेड हमेशा, उसके बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म, उसके बाद ऑब्जेक्ट। सब्जेक्ट, हेड, वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। उसके बाद नेगेटिव, सब्जेक्ट, हेड, नोट प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट, ये नेगेटिव का। उसके बाद आएगा इंट्रोगेटिव का। सब्जेक्ट, सॉरी यहाँ पर पहले हेड लिखना पड़ेगा क्योंकि हेल्पिंग वर्ब आगे आ जाती है। उसके बाद सब्जेक्ट, उसके बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट, ये चीज़ें रहेगी। उसके अलावा इंट्रोगेटिव, नेगेटिव, हेड, सब्जेक्ट, नोट प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट और क्वेश्चन मार्क। तो ये चीज़ें हैं जो आपको इस टेंस के अंदर पढ़ने को मिलेगी। इसके अंदर कोई भी फालतू चीज़ नहीं है जिससे आप अनुमान लगा सकते हैं कि कैसे कैसे आएगा। इसके जनरली आप 2-3 एग्जाम्पल देखेंगे तो ये कंप्लीटली समझ में आ जाएगा। तो एग्जाम्पल लिखते हैं इसके, ये आपने लिख लिया होगा। एफर्मेटिव, नेगेटिव, इंट्रोगेटिव, इंट्रोगेटिव, नेगेटिव, ये तीन ही चीज़, चार चीज़ की आवश्यकता है। मेन वर्ब क्या रखनी है, हेल्पिंग वर्ब क्या है, वही याद रखनी है, फालतू और चीज़ इसके अंदर है नहीं। एग्जाम्पल लिख लेते हैं इसके, उसके साथ ही टेंस को खत्म करेंगे आज के सिलसिले को। आप लिख सकते हैं प्रेजेंट टेंस की। देखिए, जो ऐसे नाम हो सकते हैं, विजय, विकास, कोई भी आप नाम देखेंगे, कोई भी बॉयज नेम या गर्ल्स नेम, उसके अंदर हमेशा सिंगुलर होता है। ये जो नेम होते हैं उसे कहते हैं हम प्रॉपर नाउन, और ये होते हैं हमेशा सिंगुलर। लेकिन इन इस टेंस के अंदर सिंगुलर या प्लूरल का फर्क नहीं पड़ता क्योंकि हमेशा इसमें हेड ही आता है। तो विजय हेड प्लेड हॉकी लिख सकते हैं इसके अंदर, विजय हेड प्लेड हॉकी। नेक्स्ट लिखेंगे आप सेकंड, ये दीपा हेड
ईटन फूड। तो ईटन जो थर्ड फॉर्म होती है ईट की, इसके अलावा दीपा हैड ईटन फूड। तो ये 2-3 एग्जाम्पल है, इसके अंदर आप काफ़ी सारे एग्जाम्पल लेंगे तो इसमें आपको पता चलेगा। थर्ड लिख सकते हैं इसके अंदर, मनीषा हैड वर्कड हार्ड। आप लिख सकते हैं कि मनीषा कठिन मेहनत कर चुकी है, यानी वो कठिन मेहनत कर चुकी है। तो ये आपको हेड क्या बताएगा यहाँ पर कि ये कार्य पास्ट का है। इसे आप हटा भी देंगे, जनरली आपको हार्ड समझ में नहीं आएगा तो इसे हटा दे सकते हैं। यानी मनीषा हेड वर्कड, यानी वो काम कर चुकी है, बस इतनी सी बात है। इसमें हमको हेड बताएगा कि आएगा, लेकिन ऐसे सेंटेंस नहीं आएंगे। देखिए तो हम वो एग्जाम्पल के तौर पर बताएंगे, ये एग्जाम के अंदर नहीं आने वाला है। आ सकता है तो ये आ सकता है ज़्यादा से ज़्यादा, और ये ऐसे सेंटेंस बहुत कम आते हैं जिसके अंदर ऑब्जेक्ट नहीं होता। देखिए इसके अंदर मनीषा है, मनीषा जो है कंप्लीटली सब्जेक्ट है, यानी व्यक्ति है तो जनरली सब्जेक्ट ही रहेगा। इसके अलावा ये जो है ये मेन वर्ब है, लेकिन यहाँ पर तो आप देख सकते हैं ऑब्जेक्ट की कमी आ रही है। तो ऐसे सेंटेंस बहुत कम आते हैं जो जिसके अंदर ऑब्जेक्ट की कमी होती है। तो बस इसी की क्लास को ये समाप्त करते हैं टेंस की को। उसके बाद अगले जो हमारे 5 टेंस और रह गए हैं, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस और 4 जो फ्यूचर के रहेंगे, उसको हम अगली चाहे 2 क्लास हम कंप्लीट कर लेंगे। उसके बाद हमारी जो नेक्स्ट क्लासेस आएगी वो पहले 2022 और प्लस 2020, इन 2 पेपर की क्या कराएंगे हम PYQ। दोनों के अंदर 8 और 8 16 क्वेश्चन रहेंगे। इन 16 क्वेश्चन को कराएंगे और सभी को बताएंगे कि कैसे कैसे आप आसानी से कर सकते हैं। इसके अंदर कितना भी समय लगे उससे हमको फर्क नहीं पड़ेगा। तो आज की क्लास अगर हम आपको अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।